Good afternoon, students. I am Ananta Datta from Bharati College of Agriculture Engineering, Durg. Today we will study of the topic concept of web-based designing of BTech Agriculture third year of subject web page designing and internet application. तो आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वेब डिजाइनिंग की। इसके पहले हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बेसिक्स इन वेब डिजाइन, मींस वेब डिजाइन में क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो हमने वेब डिजाइन की बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीजें पढ़ी थी। तो हम यदि बात करें कि हमने क्या क्या बेसिक्स पढ़ा था, तो हमने सबसे पहले वेबसाइट क्या होता है ये देखा था, जो कि वेबसाइट जो है वेब पेजेस से रिलेटेड रहता है, जिसमें वेब पेजेस का कलेक्शन रहता है और वो क्या क्या चीजें कंटेन करता है, टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो। ये सारी चीजें जो है एक वेबसाइट जो है कंटेन करके रखता है। वेबसाइट में या तो सिर्फ एक वन सिंगल पेज हो सकता है या फिर 1000 नंबर ऑफ पेजेस हो सकते हैं, जैसा भी उसका जो ओनर है उस चीज को बनाना चाहे वैसे में। फिर हमने देखा था कल कि कौन कौन से टॉप साइट्स है जो कि इंडिया में जिसमें कि हम चीजें यूज करते हैं, वेबसाइट जो है टॉप में, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह। इसके बाद हमने देखा था कि हम वेब पेज कैसे क्रिएट करते हैं, वेब पेज होता क्या है। वेब पेज जो है हमारा HTML CSS इंक्लूड करके हम बनाते हैं, या उसमें हम डॉक्यूमेंट भी डालते हैं, उसे ट्रांसलेट करते हैं अपने डिवाइस से वेब पेज में। तो ये सारी चीजें जो रहती है और उसमें हम वेरियस टाइप्स के इंफॉर्मेशन डालते हैं। उसके बाद हमने ये देखा था कि वेबसाइट किन किन चीजों से बनती है। मैंने एक वेबसाइट यदि हमको क्रिएट करना है तो हम क्या क्या चीजें हमको आनी चाहिए, कौन कौन सी लैंग्वेजेस आनी चाहिए, जिसमें कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, XML, PHP, डेटाबेस, बूटस्ट्रैप, ये सारी चीजों की लैंग्वेज की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए, जिसके के थ्रू क्या है हम एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद फिर हमने देखा था कि वेब सर्वर और वेब ब्राउजर क्या होता है। वेब ब्राउजर सिंपली क्या होता है, क्लाइंट और सर्वर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिसके की थ्रू क्या है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, इंटरनेट में व्यू कर सकते हैं। और वेब सर्वर क्या होता है, जो कि वेब कंटेंट को होस्ट करे या फिर स्टोर करके रखे। तो ये हमने कुछ चीजें देखी थी इंट्रोडक्शन में, बेसिक्स ऑफ वेब पेज डिजाइन का। अब हम वेब पेज डिजाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ये जो टॉपिक है ये इसी के अंदर आता है, वेब पेज डिजाइन माने कि हम वेबसाइट को कैसे डिजाइन करते हैं, उस चीज का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, वो हमारा बेसिक्स इन वेब पेज डिजाइन के ही अंदर आता है। हम कैसे डिजाइन करते हैं वेबसाइट को देखा, तो उसके कॉन्सेप्ट क्या है डिजाइन करने के। अब हम यदि उस चीज के ऊपर बात करें, तो यदि हमको सबसे पहले पढ़ना है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेब डिजाइन, मीन्स वेब डिजाइन के वेब को डिजाइन करने की क्या क्या कॉन्सेप्ट है। तो उसके पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि डिजाइन का कॉन्सेप्ट क्या है। डिजाइन का कॉन्सेप्ट जब हम समझ पाएंगे तभी हम वेब पेज डिजाइन का कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो डिजाइन कॉन्सेप्ट, आइडिया बिहाइंड अ डिजाइन। अ डिजाइन कॉन्सेप्ट इज अ आइडिया बिहाइंड अ डिजाइन, मीन्स एक आइडिया होता है जो डिजाइन के पीछे छुपा होता है, जिसको कि हम बोलते हैं डिजाइन कॉन्सेप्ट। जिसके थ्रू क्या होता है कि आप ऐसा डिजाइन ऐसा डिजाइन का कुछ कॉन्सेप्ट लेते हैं, कुछ चीजें आप ऐसे एक्सप्लोर करते हैं, जिसके के थ्रू आपकी वेबसाइट जो है, या फिर यदि आप कोई वेबसाइट बना रहे हो तो वो बहुत ज्यादा अच्छी बने, अट्रैक्टिव बने। इट्स हाउ योर प्लान ऑन सॉल्विंग द डिजाइन प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ यू। माने आपके सामने यदि कोई डिजाइन पे प्रॉब्लम्स आए तो आप उस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी चीज क्या है आपका डिजाइन कॉन्सेप्ट में आता है। इट्स द अंडरलाइंग लॉजिक, थिंकिंग एंड रीजनिंग फॉर हाउ यू विल डिजाइन अ वेबसाइट। माने कि ये ऐसा कुछ लॉजिक या थिंक हम लाते हैं जिससे कि हम ये चीज डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा डिजाइन कैसा रहे वेबसाइट में। मीन्स हमने बहुत सारी चीजें अभी तक पढ़ चुकी है वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, प्लानिंग प्रोसेस, उसके प्रिंसिपल, बेसिक्स, ऐसे बहुत चीजें आपने पढ़ चुकी है, जिससे आपको पता है कि आप कैसे कैसे स्टेप में ये चीजों को फॉलो करेंगे तो आपका जो है वेबसाइट जो डिजाइन होगा वो आपका बहुत अच्छा डिजाइन होगा।
तो यदि हम अब बात करें कि हम कैसे अच्छे से वेबसाइट डिजाइन कर ले सकते हैं, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट रहता है वो बहुत सारी चीजों में रहता है। जैसे कि आप जो उसमें ग्रिड है ना, इट विल चूज योर एथेंटिक एंड डिटरमाइन योर ग्रिड, मीन्स जो आप उसमें ग्रिड सिलेक्ट कर रहे हो वो आप ग्रिड देख के सिलेक्ट करें, या फिर आप जो चॉइस ऑफ कलर या फिर जो टाइप्स जो आप सिलेक्ट कर रहे हो वो चीज का कॉन्सेप्ट आपका चॉइस ऑफ कलर सही रहे। तो ये सारी चीजें के थ्रू क्या होता है कि हमारा जो वेबसाइट डिजाइन होता है वो बहुत ही अच्छे से होता है। देन यदि हम बात करें कि व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ वेब डिजाइन, सबसे पहले हमने क्या देखा कि डिजाइन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो डिजाइन का कॉन्सेप्ट सिंपली क्या है कि हम एक पेज को कैसे डिजाइन कर सकते हैं। अब यदि हम बात करें कि कॉन्सेप्ट ऑफ वेब डिजाइन का, मीन्स वेब डिजाइन के क्या क्या कॉन्सेप्ट है, तो इन ग्राफिक्स डिजाइन इट इज ऑफन यूजफुल टू यूज अ कॉन्सेप्ट वाइल डिजाइनिंग, मीन्स जब हमको कुछ चीज को डिजाइन करना है तो उस चीज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा रहना चाहिए, बहुत यूजफुल रहना चाहिए यदि आप कोई भी कॉन्सेप्ट यूज करके कुछ चीज को डिजाइन कर रहे हैं। अ कॉन्सेप्ट इज एन आइडिया दैट बिल्ड योर वेबसाइट अराउंड, मनी कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपली आपके लिए एक आइडिया है जिसके के थ्रू क्या है आपका वेबसाइट जो है कैसे क्रिएट होगा, कैसे वो बनेगा, ये चीजों के ऊपर आप आइडिया लगाते हैं जिसको कि हम सिंपली कॉन्सेप्ट का नाम देते हैं। इट टर्न्स योर वेबसाइट इनटू अ स्टोरी, वो हमारे जो वेबसाइट को एक स्टोरी पे टर्न कर देता है। एज यू नो मैनी पीपल्स कॉन्सेप्ट्स आर इम्पॉर्टेंट, मीन्स यदि हमारे पास कोई भी चीज का कॉन्सेप्ट है तो वो जरूरी होता है। यदि हम कुछ भी चीज डिजाइन कर रहे हैं या क्रिएट करना चाह रहे हैं, प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, तो एक कॉन्सेप्ट उसके पीछे रहना चाहिए कि हम क्या उस चीज उसमें यूज करें। देन अब हम आगे देखते हैं। We can think of design concept in two ways, माने यदि हम डिजाइन कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं तो हम उसे दो वे में ले सकते हैं। एक तो आपका होता है वर्बल, एक आपका होता है विजुअल। वर्बल माने बोलचाल की भाषा में जो आप चीज यूज कर रहे हैं, माने कि मान लीजिए यदि आप एक कुछ चीजें बना रहे हैं तो आप उसे कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। द वर्बल पार्ट ऑफ योर कॉन्सेप्ट माइट बी वर्ड्स यू यूज to describe a site, ठीक है। For example, your design concept might be one of the sophisticated elegance. Verbal concept tend towards the abstract. They are focused on the message you design to communicate. Verbal माने आप जो words use करते हैं अपने साइट को डिस्क्राइब करने के लिए। मान लीजिए आपके क्लाइंट ने पूछा कि आप वेबसाइट कैसे बना रहे हैं, तो आपने उसे वर्बली एक्सप्लेन कर दिया बोलचाल की भाषा में, या मैसेज या किसी चीज से आपने एक बोलचाल की भाषा में अपने वर्ड्स में उसे समझाया कि आप का जो वेबसाइट है वो कैसा रहेगा। तो ये जो होता है ना हमारा जो हम स्पीकिंग लैंग्वेज से बोल के किसी चीज को समझाते हैं वो हमारा होता है वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें कि हम क्या करते हैं, यदि हमारे पास कोई क्लाइंट आया, उसने हमसे कहा कि हमारा वेबसाइट कैसा रहेगा, आपने उसे वर्बली समझा दिया कि आपके वेबसाइट में 10 पेजेस रहेंगे, आपके वेबसाइट में होम पेज रहेगा और अबाउट अस पेज रहेगा, आपके पेज में रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहेंगे, लॉग इन पेज रहेगा, साइन अप साइन इन रहेगा और फीडबैक पेज रहेगा। ऐसे आपने उसे समझा दिया। तो ये होता है आपका वर्बल कम्युनिकेशन। वेयर एस यदि हम विजुअल पार्ट्स की बात करें तो विजुअल पार्ट्स में आप स्पेसिफिक उससे लेआउट दिखाएंगे, मीन्स आप एक लेआउट तैयार करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यदि आपके हम बिल्डिंग का एग्जांपल दे, तो यदि हम आपको ऐसे समझा दें एक कॉन्ट्रैक्टर की आपकी बिल्डिंग बनेगी, आपका घर बनेगा, घर में 3 बेडरूम होंगे, एक किचन होगा, एक हॉल होगा, एक स्टोर रूम होगा, तो ये उसने वर्बली एक्सप्लेन किया। बट यदि जो हमारा कस्टमर है उसको हमको ये चीज दिखाना है, या जो हमारा क्लाइंट है उसको हमको क्लाइंट को यदि ये चीजें देखना है कि उनका घर बनने के बाद कैसा दिखेगा इंटीरियर, ये सारी चीजें,
तो फिर क्या होता है कि जो हम विजुअल पार्ट्स शो करते हैं, मींस स्पेसिफिक हम उन्हें इमेज देते हैं, कलर स्कीम देते हैं। मान लीजिए उनको अपने घर का जो कलर कराना हो वो आपको स्पेसिफिकली जब आप इमेज दिखाए तो वो अपने अकॉर्डिंग बताए कि आपको इसमें ऐसा ऐसा चीज और करना है, हमको ये चीज और ऐड करनी है। तो ये कब होता है? जब हम उन्हें विजुअल चीज दिखाते हैं। वैसे ही यदि आप वेबसाइट में देखें, आप क्लाइंट को एक विजुअल इमेजेस दिखाए कि ये आपके वेबसाइट की लेआउट है, बनने के बाद आपका वेबसाइट ऐसा दिखेगा, तो उसमें यदि उसे कुछ चेंजेस करने हो तो वो वहां पे चेंज कर सकता है। तो हमारे पास दो डिजाइन के कॉन्सेप्ट होते हैं, विजुअल और वर्बल। It might be an idea to use circles promptly. Visual concept tend to be little more concentrated. They show come from verbal part of your concept. Visual concept are focused more on how or conveying your message. Okay. Then हम यदि आगे बात करें What to do before creating a design concept, माने कि यदि हम एक डिजाइन कॉन्सेप्ट क्रिएट कर रहे हैं तो उसके पहले हमको क्या करना चाहिए। यदि हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, यू कांट सॉल्व अ प्रॉब्लम विदाउट नोइंग द प्रॉब्लम। बिफोर डेवलपिंग अ कॉन्सेप्ट फॉर साइट यू मस्ट talk to your client and ask question about the client brands, their customer, their general market and their goal for the site। माने कि यदि हमारे पास कोई एक क्लाइंट है जो कि एक वेबसाइट बना रहा है तो उसके कुछ गोल्स होंगे उस साइट को लेके कि वो किस मार्केट को अवेयर कर रहा है, किस मार्केट में उसको फेस करनी है चीजें, उनका कस्टमर का, क्लाइंट का ब्रांड कैसा है, उनके कस्टमर किस टाइप के हैं, उनके कस्टमर यदि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के हैं। माने कि मान लीजिए यदि वेबसाइट बच्चों के लिए बन रही है तो उसमें बच्चों से रिलेटेड चीज रहेगी, वेबसाइट थोड़ी अट्रैक्टिव रहेगी जिसमें कि बच्चों में वो चीजें, वो उन चीजों को ज्यादा यूज करे। तो इसलिए क्या होता है कि यदि हमको पहले प्रॉब्लम पता रहेगा तभी हम उस चीज को सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारे पास यदि क्लाइंट की प्रॉपर इंफॉर्मेशन रही अबाउट दिस साइट तो हम उन चीजों को अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। देन सेकेंड पॉइंट इज रिसर्च। योर क्लाइंट वॉन्ट बी एबल टू टेल एवरीथिंग यू वॉन्ट टू नो, माने कि आपका क्लाइंट आपको हमेशा वो सारी चीजें नहीं बताता जो आप जानना चाहते हैं। You will have to own research into their industry, looking at the completing site and trying to understand more about the market। तो इसके लिए क्या है कि आप अपना कुछ खुद का रिसर्च करें जिसके की थ्रू आप उनके मार्केट को अच्छे से समझ पाए, उनके साइट्स, उनकी इंडस्ट्री को अच्छे से समझ पाए। Then third one is be inspired. Be inspired, taking an inspiration from quality design. Follow design blogs. Consider new trends, by inspired by all types of design. Develop an interest in other areas of design. Investigate why the design that you likes work. It is because of typography, color, technique, layout और combination। मीन्स बहुत सारी चीजें हैं, जब आप एक वेबसाइट बनाते हैं तो चीजों को आपको यदि कंसीडर करना है तो कलर हो गया, लेआउट हो गया, उसका कॉम्बिनेशन, जो कलर कॉम्बिनेशन रहता है, ये सारी चीजें क्या है आप अच्छे से यदि उसमें कंसीडर करें तो आपकी जो वेबसाइट है वो बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग भी बन सकती है। देन नेक्स्ट, ऑलवेज स्केच योर आइडियाज। मीन्स आपके आइडियाज जो है आप ऑलवेज स्केच करके रखें, जिसके के थ्रू क्या है, यदि आप मान लीजिए फोटोशॉप या किसी चीज में स्केच बना रहे तो आपको पता रहेगा कि आपके वेबसाइट में क्या क्या कमी है। आप देख के खुद ही उस चीज को जस्टिफाई कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वेबसाइट में और क्या क्या चीजें रहनी चाहिए। Then concept development. Once you have a good idea of your wireframe and layout of your design, then it is the time to develop the concept. You will use a number of apps such as Photoshop, Sketch, Illustrator, where you start design your concept. You should consider the style that you shoot your design. मीन्स बहुत सारी चीजें रहती है। जब आप एक बार प्रॉपर अपने वेबसाइट का कॉन्सेप्ट को डेवलप कर लेते हैं उसके बाद आप उन चीजों में काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। मीन्स यदि आपका कॉन्सेप्ट रेडी है कि आपकी वेबसाइट कैसे बनेगी तो फिर आप उस चीज के ऊपर
स्टार्ट कर सकते हैं डेवलपमेंट करना आपके वेबसाइट के ऊपर, या जो भी चीजें आपको बनानी है आप उसके ऊपर डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसके के थ्रू आप देख सकते हैं कि आपका जो वेब पेज डिजाइन होते हैं वो कैसे डिजाइन होते हैं, कैसे आप अपने वेबसाइट को अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं, उसका क्या क्या कॉन्सेप्ट रहता है, कुछ चीजें रहती है जो आपको ध्यान में रखनी पड़ती है वेबसाइट बनाने के लिए। जैसे कि इसमें कुछ पॉइंट्स थे, जैसे ऑलवेज स्केच योर आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, इंस्पायर्ड रिसर्च, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, मैंने आप पहले प्रॉब्लम डिफाइन करें फिर उस चीज के ऊपर रिसर्च करें। ये सारी चीजें रहती है जिसके के थ्रू क्या है आपका वेबसाइट कैसे है हम उस चीज को देख सकते हैं। तो हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट की हिस्ट्री, उसका इवोल्यूशन एंड उसका जो भी हमारे एडवांटेज है, इंटरनेट क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज बेसिक्स इन वेब डिजाइन देखा, उसके जो कॉन्सेप्ट थे उसी का पार्ट था। थैंक यू।